हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में एंगेज्ड है, मतलब उनका मैन्युफैक्चर करती बहुत सारे, मतलब जैसे कि अगर आप ले लो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, अगर आप देखो तो उसमें भी ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर पैकेजिंग मटेरियल में भी, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में इनके जो प्रोडक्ट्स है वो जाते हैं। और 34 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, मतलब इतने टाइप्स के प्रोडक्ट्स से बनाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है। इंडिया, फिर ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली जाता है। और पॉलीमर में अगर आप देखें, पॉलीमर प्रोडक्ट में, तो ये ग्लोबली अगर आप देखें तो ये एक लीडर है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 1613.56 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे तो 11.34 है, लेकिन कंपनी का पी 9.53 है। तो ये आपको इंडस्ट्री के प्राइस से कंपेयर करें तो आपको कम प्राइस में मिल रहा है। और बुक प्राइस भी अगर आप देखें तो 0.83 टाइम्स पे ही मिल रहा है, मतलब इसकी बुक वैल्यू 86.07, लेकिन इसकी जो करंट जो शेयर प्राइस है इसकी, वो इस बुक वैल्यू से भी कम है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 44.80, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 4 साल का डेटा दिया हुआ है, जहाँ पर आप 2018 में देखेंगे तो 3010 करोड़ का, मतलब 3000 करोड़ 10 लाख का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है। 2019 में 3.57 करोड़, देन 3.58 करोड़, मतलब 3058 करोड़। तो ऐसे कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। अगर आप इसका पिछले सालों का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो हर साल कंपनी एक नया रेवेन्यू बना रही है, मतलब जो पिछला रेवेन्यू उसको बीट करके एक नया रेवेन्यू बना रही है। पर 2021 में यहाँ पर रेवेन्यू गिरा है, 3001 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। पहली बार, मतलब 1 या 2 साल ही ऐसे थे जब कंपनी का रेवेन्यू मतलब थोड़ा सा गिरा है। बाकी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अच्छा खासा कंपनी कर रही है। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी को 180 करोड़, 2019 में 200 करोड़, 2020 में 170 करोड़ और 2020 में 100 करोड़। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्यों गिरा? क्योंकि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए इंक्रीज उतना नहीं हुआ है। क्योंकि एक्सपेंस कंपनी के, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट को यूज़ करके वो अपना प्रोडक्ट बना रहे, उन पे तो रॉ मटेरियल पे जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हुई है, क्योंकि अभी महंगाई वो तो बढ़ ही चुकी है, लेकिन जितना इनको रेवेन्यू करना था उतना इन्होंने किया नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें डिक्रीमेंट आ गया है, 200 करोड़ से 170 करोड़। और अब यहाँ पे तो कंपनी का रेवेन्यू भी गिर गया, तो कंपनी का प्रॉफिट गिरना तो स्वाभाविक है। 100 करोड़ यहाँ पर कंपनी का मुनाफा है, 170 से 100 हो गया है। तो ये कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड है। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास यहाँ पर 51.33% का स्टेक है और हर क्वार्टर में, मतलब यहाँ पर कंपनी के पास प्लेज और अनप्लेज, मतलब यहाँ पर कंपनी ने अपने जो कुछ शेयर्स है उनको प्लेज करके रखा हुआ है। मतलब जब बाहर से कंपनी को डेट, मतलब बाहर से लोन नहीं मिलता है जब कंपनी को, तो कंपनी को, मतलब जो प्रमोटर्स है उनको अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है, मतलब किसी और को देना पड़ता है। तो यही, पर ये इन्होंने किया तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हर क्वार्टर में कंपनी जो अपना प्लेज वाला परसेंटेज है वो डिक्रीज कर रही है। तो अब यहाँ पर बहुत ही कम, लाइक 4 पॉइंट समथिंग इतना ही, या 0.44 नहीं 4 पॉइंट समथिंग कुछ इतना ही परसेंटेज बचा है उसको अनप्लेज करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 13.37% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 11.01% का स्टेक है और पब्लिक के पास है यहाँ पर 24.29% का स्टेक। अब यहाँ पर जो
फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इनका थोड़ा थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो अच्छी खासी डिवाइड की हुई है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में देखेंगे तो 951 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने सेल्स किया है। जून में अगर आप देखेंगे तो 754, देन सितंबर में 914। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस है वो चलता रहता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में यहाँ पर 51 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 29 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर में 51 करोड़ का प्रॉफिट। जैसे कंपनी का रेवेन्यू गिरता है तो कंपनी के प्रॉफिट भी गिर जाते, पर ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ पर रिटर्न रेशोज की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 12.19% था वो 5.54% हो गया। तो अब जैसे कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो गिर गया है 180 करोड़ 170 करोड़ से 100 करोड़ पे आ गया, तो यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरेगा। अब जैसे कि जो शेयर होल्डर्स है वो जो पैसा लगा रहे हैं कंपनी पे, उन पैसों को कैसे यूज करके रिटर्न दिया जा रहा है। पैसों को यूज तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है तो रिटर्न भी कम आएगा, तो 5.44% पे आ गया। आरओसी की बात करें तो 18.06 से 10.21%, मतलब जो कंपनी का जो कैपिटल है उसको कैसे यूज़ करके रिटर्न दे रहे हैं, उसको क्या एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ पर यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंस कंपनी के बढ़ गए तो प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उस वजह से डिक्रीज हो गया। 18.06 से 10.21% पे आ गया। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 6.33 से 3.13% हो गया। तो रिटर्न रेशोज यहाँ पर गिर रहे हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। लेवरेज रेशो की बात करें तो 0.45 से 0.36 आ गया। कंपनी जो अपना डेट जो कंपनी ने लिया हुआ है, हर साल कंपनी अपना डेट, लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो हर साल कंपनी अपना लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज कर रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और उसी के साथ जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी यहाँ पर गिर रहा है 3.86% से 2.45% हो गया। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की वो थोड़ी बहुत गिर रही है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो डेट टू इक्विटी कंपनी का गिर रहा है, तो लेवरेज रेशियो यहाँ पर अच्छा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 232.80 और करंटली 71.55 पे ट्रेड, आई मीन लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस का 1.78% अप था, 1.25 रुपीज़ आज के दिन में अप था। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि कंपनी तो बहुत बढ़िया लग रही है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कम प्राइस पे इस शेयर में निवेश किया हुआ है तो इस शेयर में बने रहिए, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लाकर ज़रूर देगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करना हो तो आप चार्ट्स देखकर या फिर 2-4 दिन उसको वो शेयर को अपने रडार पे रखिए और उसके बाद आप इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।